एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस पेपर का आपको इंतजार था, मैं आपको इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है व्लादिमीर। ठीक है, व्लादिमीर इसका आंसर रहेगा। दूसरा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1946 ईस्वी में। तीसरा है, निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है? तो इसका आंसर है उक्त सभी। चौथा है, भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी लक्ष्य। ठीक है। और पांचवा है, आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी? तो क्या थी? राष्ट्र निर्माण की। किसकी थी? राष्ट्र निर्माण की। गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो किसने किया था? जॉर्ज लिस्का ने। ठीक है, किसने किया था? जॉर्ज लिस्का ने। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका सी, दूसरे का ए, तीसरे का ऑल ऑफ दिस, चौथे का भी ऑल द एबव गोल्स। ठीक है, और पांचवे का आपका नेशनल बी, और छठे का रहेगा जॉर्ज लिस्का। ठीक है, डी हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला है कि ब्रिटेन यूनियन का उदय खालिस्तान के फलस्वरूप हुआ था? तो इसका आंसर है आपका कि मैस्ट्रिक्ट संधि। ठीक है, मैस्ट्रिक्ट संधि। मैस्ट्रिक्ट संधि। ठीक है, चलिए दूसरा है, यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल खालिस्तान का होता है? तो 6 वर्ष का। कितने? 6 वर्ष का। ठीक है, चलिए तीसरा है, वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है? वैश्विक बाजार का। और जम्मू कश्मीर का राजा खालिस्तान था हरि सिंह। भारत में योजना आयोग की स्थापना खालिस्तान को हुई? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, समग्र क्रांति प्रतिपादक थे? तो इसका आंसर है जय प्रकाश नारायण। ठीक है, जय प्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, आप भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। ये आपकी जोड़ी है, यहाँ पे मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, तो आप नंबर के हिसाब से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है जोड़ी। ठीक है, आपके भी यहाँ पर नंबर डालिए। ठीक है, ये जो पांचवे की जो जोड़ी है, ये इसी के नीचे थोड़ी सी, ठीक है, ये उधर उधर हो गई है। ठीक है, सेटिंग में से। चलिए इसके बाद में है चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर ये भी मैंने फिल कर दिए हैं। तो देखिए पहला है, यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम लिखिए? तो यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम है चार्ल्स मिशेल। दूसरा है, दक्षिण सार्क का पूरा नाम? दक्षिण एशियाई क्षेत्र। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए 28 तो राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है,
चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाकी के प्रश्न। देखिए छठे का आंसर ये यहाँ पर है, भारत पाक संबंध शुरू से किससे ग्रस्त रहे हैं? तो इसका आंसर है कश्मीर मुद्दे और आतंकवाद से। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गए। फिर ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बढ़िया से आप कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में सत्य सत्य बताइए। पहला, यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण करना है, तो ये सत्य बात है। दूसरा, विश्व बैंक अपनी अर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण दे सकता है, तो ये असत्य बात है। तीसरा, दक्षिण एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी, तो ये सत्य बात है। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, ये असत्य है। और पांचवा, संचार क्रांति के फलस्वरूप भारत के घर घर में मोबाइल की पहुंच हो चुकी है, तो ये असत्य है। और ठीक है, ये सत्य रहेगा आपका। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दी गई है, तो ये सत्य बात है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है। चीनी विदेशी व्यापार में वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी के 2 कारण, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सारे प्रश्नों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 12वां प्रश्न। और 13वां है, गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुए? ठीक है, और ये इसी का अथवा। चलिए इसके बाद में शोक थेरेपी के परिणामों को लिखिए। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का क्या कारण है? सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को संक्षेप में लिखिए। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में बताना है। ये रजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? संक्षेप में समझाना है। ठीक है, चलिए क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी? भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव के कारणों को बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषता है। और लास्ट है, भारत ने कश्मीर के महाराज की किस प्रकार मदद की थी? ठीक है,